आज बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर मैं वापस लौटी हूँ, सिर्फ आपको अवेयर कराने के लिए कि इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस होती है। आज मेरे पास एक खबर आई कि मेरे एक बहुत ही खास परिचित थे, उनकी बिटिया जिसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी, अभी पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी, वो नहीं रही इस दुनिया में। उसके से एक सप्ताह पहले ही मैंने उस बिटिया से बात किया था। शी वॉज क्वाइट नॉर्मल, बस उसका हीमोग्लोबिन कम था, तो उसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत थी। तो उसको लेके गए सब लोग हॉस्पिटल में, मात्र ब्लड चढ़ाने के लिए। वहां पे डॉक्टरों ने उसकी कंडीशन देखी, उसको तुरंत आईसीयू में एडमिट कर लिया। और फिर जो मेडिकल का ड्रामा है वो होते होते उस बिटिया को, जो मात्र 4 यूनिट ब्लड जिसको चढ़ाना था, वो आईसीयू से वेंटिलेटर पे पहुंच गई और मात्र 7 दिन के अंदर ही उसी लोकधाम चली गई। कहते हैं सांसें भगवान गिनकर देते हैं, हमें और आपको नहीं पता है कि वो कितनी सांसें हमको आपको मिली हुई हैं। पर इस बीच जो बिल में खेल होता है, अब वो कहानी आप सुनिए जानिए। उनके हस्बैंड के पास कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस था, और जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस बहुत ही हाई इंश्योरेंस नहीं होता है, हाई कवरेज नहीं मिलती है, उसमें लिमिटेड कवरेज ही मिलती है। तो मात्र 2.5 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस था। वो 2.5 लाख तो 2 दिन के अंदर ही खत्म हो गए। फिर हॉस्पिटल से डिमांड आती है पैसे जमा करिए, क्योंकि बिटिया को लाइफ सेविंग ड्रग्स लगानी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स देनी है, इंजेक्शंस लगाने हैं, उसको वेंटिलेटर पे रखना है। घर से लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं, यानी कुल मिलाकर मात्र 4 यूनिट ब्लड के लिए उस परिवार को 6-6.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और हाथ में रिजल्ट क्या आता है? एक डेथ सर्टिफिकेट कि शी इज नो मोर। सुनने कहने में बहुत ही दुखद है, लेकिन बहुत ही कड़वी सच्चाई है ये कि इंश्योरेंस की आवश्यकता कहां पर है, क्यों है, मैं कह नहीं पा रही हूं, मेरा गला रूंधा हुआ है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या उनके पास बहुत ही अच्छी कवरेज है, उनको एक बार अपनी पॉलिसी का रिव्यू जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट कराते हैं, वहां का खर्चा क्या आता है पर डे के इमरजेंसी का, पर डे के वेंटिलेटर रखने का, वो जरूर उनको मेजर कर लेना चाहिए। भगवान न करे कभी किसी को कोई ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगी कि कम से कम अपना, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है लेने की, तो कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की सम इंश्योर्ड का इंश्योरेंस जरूर रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि महंगाई दर जिस हिसाब से बढ़ रही है, और खासकर मेडिकल महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, वहां पर इंश्योरेंस की क्या आवश्यकता पड़ती है कि मेरे सामने तो बहुत सारे केसेस ऐसे आ गए हैं कि मैं दोबारा लौटा इंश्योरेंस की ओर। नहीं तो ये फील्ड लगभग मैंने बंदी कर दिया था, छोड़ ही दिया था। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, लोगों को आवश्यकता है उनको ये बताने की, उनको जागरूक करने की, उनको अवेयर करने की कि इम्पोर्टेंस है हेल्थ इंश्योरेंस की, इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ इंश्योरेंस की। क्योंकि मरने वाला तो मर गया, वो तो चला गया दुनिया छोड़ के, पर अपने पीछे के लोगों को आप किस हालात में छोड़ के चले जाते हो।
इस पर कभी सोचिएगा। कर्जे में, सड़क पे लाके, बेघर करके, घर की सारी ज्वेलरी बेच के, सारी सेविंग खत्म करके, कि कोई भी अपने प्रियजन को जाता हुआ नहीं देख सकता। वो उसे बचाने की भरपूर कोशिश करता है, एट लास्ट मोमेंट तक कोशिश करता है कि उसका प्रियजन, उसका प्रिय बचा रहे, उसके साथ रहे। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वो सब करते हैं। तो क्या ये हमारी खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो बिटिया ब्याह गई थी, अपने घर चली गई थी, दूसरे के घर ब्याह गई थी, लेकिन क्या उससे उनकी परिवार की जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी? नहीं, उसकी डेथ उसके मायके में ही हुई है, जहां पे उसके माँ बाप ही उसका खर्चा उठा रहे थे। बस आप सबसे इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उसे अपने इंश्योरेंस का रिव्यू जरूर करा लेना चाहिए। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो एक बार अपने एडवाइजर से मिलकर या किसी भी एडवाइजर से मिलकर बात करके उनसे अपनी पॉलिसी का रिव्यू जरूर कराइए कि आपकी पॉलिसी में सारी चीजें डाउन है कि नहीं, आपका सम इंश्योर्ड कितना है, आपको कवरेज क्या क्या मिलती है, क्या क्या चीजें आपके पास नहीं अवेलेबल है उस पॉलिसी में। कि मान लीजिए आपको कुछ हो जाएगा तो आपको कहाँ पे आपकी पॉलिसी की क्या कंडीशन रहेगी, कौन उसको क्लेम सेटल करवाएगा, ये सब की जानकारी आप अपने खुद को रखिए और अपने परिवार को भी दीजिए। साथ ही साथ अपने लाइफ इंश्योरेंस का भी रिव्यू जरूर करा लीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली आप पे ही डिपेंडेंट है। अगर आपका सम इंश्योर्ड कम है तो उस पर टॉप अप इंश्योरेंस लीजिए, उसको बढ़वाइए। और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आज ही कनेक्ट करिए अपने एडवाइजर से, ताकि आप पूरी तरह से इंश्योर्ड रहें कि आपके न रहने के बाद भी आपकी फैमिली मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली सिक्योर रहे। क्योंकि आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। अब वो बिटिया तो जाने को चली गई है, उसकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता है। लेकिन हाँ, उसने भले हेल्थ इंश्योरेंस उसके नहीं लिया था, क्योंकि कॉर्पोरेट में थे हस्बैंड उनकी, तो उनको ये लगा कि चलो कॉर्पोरेट से है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो नहीं हुआ। लेकिन बिटिया का सम इंश्योर्ड लाइफ इंश्योरेंस का बहुत ही अच्छा था। वो 50 लाख की सम इंश्योर्ड पे थी। तो अब उसके इंश्योरेंस से अब उसके नाम पर एक प्राइमरी स्कूल का स्थापना की जा रही है, क्योंकि वो एक टीचर थी, उसे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। तो जाते जाते वो इतना तो कर ही गई है कि उसका जो सपना था कि एक छोटा सा स्कूल खोले वो और स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाए, तो उसका वो सपना उसके ही इंश्योरेंस से पूरा हो जाएगा। मुझे तो बस इतना ही कहना है कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने पॉलिसी का रिव्यू जरूर करवाइए। धन्यवाद।